आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर की लाइव स्टूडियो से आपके साथ इस लाइव नशियात में। और अभी तक साफ जाहिर है 3:30 बज चुके हैं और दिन भर की क्या अब तक की सूरत रही, इस पे हमारा ख़ास प्रोग्राम चलता है। और आज भी इसी प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको अब तक का अपडेट कराने की कोशिश करूंगा। जितनी भी तफासिल आज दिन भर में हमारे पास मौजूद यहाँ पहुँची हमारे डेस्क को, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और इन्हीं तफासिल में, उसी अपडेट में आपको सबसे पहले इंतज़ार रहता है कि गिनती आज की क्या है। तो गिनती के हवाले से हम बताएं कि आदाद शुमार आना शुरू हो चुके हैं। कल हमने देखा था कि आदाद शुमार डबल फिगर्स में आए थे। आज भी अंदाज़ा उससे कम नहीं लग रहा है, क्योंकि पहला जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो भी डबल फिगर्स के आसपास ही है। 9 की तादाद अभी तक हमारे पास पहुंची है और आज शोपियां की बारी थी। 6 केसेस अभी तक शोपियां से आए हैं, 2 सोपोर से आए हैं और 1 बारामूला से आया है। ये 9 केसेस कुल मिला के अभी तक पहुँचे। ये श्रीनगर के सिकम्स लेबॉर्ट्री में जो आज टेस्ट हुए हैं। और थोड़ा सा बताता चलो कि करीबन 900 टेस्ट आज वहाँ पे हुए और 900 टेस्ट में से ये 9 लोग जो है ये पॉजिटिव आज करार पाए हैं। कह सकते हैं कि 1%, एक वो तादाद जिसका इंतज़ार करे थे, जिसका हम उम्मीद करें उसी तरह की है। लेकिन अभी दूसरे रिपोर्ट का आने का इंतज़ार है। उस रिपोर्ट के हवाले से भी खदशात आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हतमी नताइज जो है अभी हमारे पास नहीं पहुँचे। 9 अभी तक, आगे क्या होगा उम्मीद है। और सब रब्बुल कायनात पे भरोसा किए हुए हैं, दुआ किए हुए हैं कि वो इस मुसीबत से हमें नजात दे, क्योंकि ये सिर्फ वायरस की मुसीबत नहीं है, ये और भी मुसीबतें और भी परेशानियाँ ला चुकी है। इन परेशानियों में खाने पीने की किल्लत भी है, इन परेशानियों में अपनों से दूर रहने की किल्लत भी है, अपनों का दीदार भी इस नसीब नहीं होता है। और आने वाले वक्त में कहा जाता है कि ये वायरस, ये जरासीम बहुत से लोगों को बहुत झेलना भी पड़ेगा। कल जो कुछ भी तस्वीर आई, क्योंकि कल का दिन नए लॉकडाउन का पहला दिन था, और जो तस्वीर आई जिनमें एसेंशियल सर्विसेज को, एसेंशियल कमोडिटीज़ को खुला छोड़ा गया था, और कुछ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो लंबी लंबी कतारों वाली तस्वीर आई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। क्योंकि उन तस्वीर और उन वीडियोज़ के बाद यही अखज़ किया जा सकता है और जा सकता था कि ना ही जो कायदा और कानून है इस लॉकडाउन का, उसका कहीं पालन हो रहा था, और ना ही आगे के हवाले से कोई इससे उम्मीद नज़र आ रही थी। क्योंकि लंबी लंबी कतारें, और इन कतारों में कहीं पे भी फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और जब आदमी वो चीज़ लेता है, उसके बाद जब वो अपने होश ही खो देता है, तो उसके बाद कहाँ कायदा, कहाँ कानून, कहाँ डिस्टेंसिंग और कहाँ कोविड। और कोविड तो फिर कीड़ा जो पहले ही छोटा है, इसकी तो औकात भी उस आदमी को नज़र नहीं आएगी। तो जब औकात ही नज़र नहीं आएगी तो इसका मुकाबला करने के लिए वो क्या तैयारी करेगा, वो क्या एहतियात करेगा। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब समझ में नहीं आया, तो समझ में जब आया नहीं तो फिर बेसमझ होकर जो समझ किया, वो उससे सोसाइटी को, माशरे को ख़तरा पहुंच सकता है। और कश्मीर में चूँकि वो चीज़ है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उसके ख़तरे के आसार दिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद इस वक्त कश्मीरियों की मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में है, मुख्तलिफ़ इलाकों में है, और बड़ी तादाद में ड्राइवर हजरात वहाँ भी जाते हैं। और फिर जब ये मूवमेंट होगी, वो लोग यहाँ वहाँ से यहाँ आएंगे, तो उसमें कहीं न कहीं यहाँ पे जो कोहराम पहले से ही बरपा है, उस कोहराम में और इजाफा होगा। लेकिन इन सारे मामलात में सरकार पर हम सवालात खड़ा करते रहते हैं, क्योंकि सरकार का काम है अच्छा करना। और जहाँ पे सरकार की अच्छाई में कहीं चूक हो जाती है, तो हम सरकार को वो अच्छा कराने के लिए मजबूर करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी चूक कहाँ पे हुई है। तो इन्हीं चूक और इन्हीं कमज़ोरियों या इन्हीं कमियों को एतराफ़ खुद भी कई जगहों पे सरकार करती है, और उन्हें कोशिश करती है कि उन्हें ठीक किया जा सके। कल हमने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कोविड के पॉजिटिव पेशेंट का आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनाई थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा पे लगाया था। कल हमने फ़ोन किया, हमने उनसे बात की, शाम को टेलीकास्ट हुआ, हमारे सभी प्रोग्रामों में वो टेलीकास्ट हुआ। और उसके बाद लगातार एक तांता सा बंद गया हमें कुपवाड़ा के से, और कुपवाड़े के लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जाग उठी। उन्हें लगा कि उनकी जो भी परेशानी, उनका मदावा हम कर सकते हैं। पुलवामा से भी इसी तरह की सूरत रही, और पुलवामा की एक मैसेज ने तो हमें हैरान भी किया, लेकिन उस मैसेज पे हम बात नहीं करेंगे। हम कुपवाड़ा की पहले बात करते हैं। कुपवाड़ा का गोनीपोरा का इलाका, वहाँ परसों पॉजिटिव केस आए हैं, और उन्हीं पॉजिटिव केसेस को मद्देनजर रखते हुए उस पूरे गाँव को रेड जोन एरिया करार दिया गया है।
और जब रेड जोन हो तो सरकार की जिम्मेदारी कि वहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाई जाए, खाना पहुँचाया जाए, दवाई पहुँचाई जाए, राशन पहुँचाई जाए और राशन के साथ साथ सब्ज़ी वगैरह जो भी वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पहुँचाई जाए। लेकिन गोनीपोरा के कई लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है, इंतज़ामिया वहाँ पे है नहीं। इंतज़ामिया में तहसीलदार, रेवेन्यू के लोग या वहाँ का बीडीसी के लोग, उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं ठीक होगा, जल्द किया जाएगा, लेकिन वो जल्द के इंतज़ार में उनकी आंखें तारे गिनते गिनते थक जाती हैं। कुपवाड़ा के गोनीपोरा इलाके से कॉल आई है। मैं अपने ट्रांसमिशन इंचार्ज जाहिद मलिक से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं और सुनाएं आपको कि कुपवाड़ा का ये शख्स हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत के दौरान क्या कुछ बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब गोनीपोरा हंदवारा पे अच्छा वन अजय सर अर्ज ये कर्मुत गोनीपोरा विलेज सर रेड जोन आज गए 5 दो जी सबन आर्डर कोर्म रेड जोन मगर जनाब टोटल ये गामस मज न कह सब्जी कह फैसिलिटी कह दवा कह तरसान ये रेड जोन जुद करार मगर खुदा बगैर गामस मज कह मान जरूरत जनाब गया जिसमें 3 दो आज दवा आर्डर ये दवा क्या कुछ दवा खा ये कम नफर कंटिन्यू दवा प्रेशर दवा प्रेशर दवा सह बना कहीं दोक सिर्फ तुम दिव लिस्ट तथ गए 3 दो मगर नश वोत कह दवा हेत सब्जी दाची तर माह रमजान खुदा नजदीक अगर गरो मुझ सुन कह दोस सत बत सुन क्यों खुदा पता खिमुत बाजर दाल मे बसान 2019 तह थमुत सुई गुड़ गो कटा छंडित तथ त्रा खुदा नजदीक आब थोड़ा थोड़ा खेवान सुई सब्जी एवेलेबल ग अगर कम से कम रेड जोन दित करार कम से कम गज अमल कह सब्जी गड़ा कह चीजा सोज गामस नोडल अफसर सो कत तमिस वो थक जनाब बीडी सब पन बाकी बाकी सरपंच मोज वन तहसीलदार साहब मगर खुदा नजदीक अगर वन तह गामस मज कह समझ बगैर आज आमुत गोडिक फिर इंडियन गैस मज 10 वो तुम रचक बस अलबत् खेल खुद सामान गई खत्म दवा दाय चलिए जाहिद मलिक का बहुत शुक्रिया। कॉल आपने सुनी, कुपवाड़ा के कॉलर थे हमारे, इन्होंने कॉल हमें किया था, बात कश्मीरी में की इन्होंने, और कश्मीरी का तर्जुमा आप में से बहुत से लोग कश्मीरी हम इस वक्त देख रहे होंगे, वो जानते होंगे, और जो गैर कश्मीरी हैं जिन्हें कश्मीरी ज़ुबान नहीं आ रही है, चाहे वो दुनिया के किस कोने में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहूँगा कि बात कश्मीरी में थी और कश्मीरी में ये शख्स हमें बता रहा था कि ये गोनीपोरा के इलाके का है। गोनीपोरा कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के बीच में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ वो रेड जोन हो चुका है, वहाँ पॉजिटिव केस आए हैं, और रेड जोन होने के बाद इनके इलाके में एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है। चूँकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, सहरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और सहरी पे खसूसी वाजवान खसूसी जो खाने पीने का अरेंजमेंट्स किए जाते हैं सहरी और इफ्तार के टाइम रमज़ान के महीने में, ये कश्मीर में एक रिवायत रहती है। और साफ ज़ाहिर है कि अच्छे खाने पीने के जो पकवान हों सहरी पे हों तो दिन में वो भूख वगैरह कम ही लगती है, अच्छा खाया जाता है। लेकिन जब खाने के लिए अच्छी चीज़ सहरी को हो ही नहीं तो फिर खाएगा क्या आदमी। और ये शख्स बता रहे थे कि सहरी के वक्त उन्हें सब्जियां नहीं थी, कश्मीरी सब्ज़ी बहुत खाते हैं, हाक उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ मीट कश्मीरी बहुत खाते हैं। मीट तो पिछले 3 महीनों से अक्सर लोगों को नहीं नसीब हुआ होगा, लेकिन फिर भी बाकी सब्जियां जो है वो खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ वहाँ पे नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। और इम्पॉर्टेंटली इन्हें बताया हाँ एक चीज़ है, गैस की जो कंपनी के लोग थे वो आए हुए थे, उसके अलावा और कोई उनके इलाके में नहीं आया। और इनका कहना है कि इन्होंने बीडीसी के वालों को भी बताया और उसके साथ साथ इन्होंने सरपंच उसको भी बताया, तहसीलदार को भी बताया वहाँ के लोगों ने। और ये एक शख्स की कॉल हमें नहीं थी, करीबन ये 3-4 कॉल्स हमें आई थी, उनमें से एक कॉल हमने आपको सुनाई, ये कुपवाड़ा की, जहां के जिला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्ग है, IAS ऑफिसर है, नौजवान है, 25, 26 या 30 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं हो सकती है। इस उम्र में उनसे एक्सपेक्ट है कि दौड़े भागे कौम की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें। और जब अंशुल गर्ग कुपवाड़ा के DC के इलाके में सूरत हाल रेड जोन की ये होगी तो फिर हम सवाल अंशुल गर्ग से ज़रूर पूछेंगे कि क्या कर रही है उसकी इंतज़ामिया, क्यों जवाबदेह नहीं बनाया जाता है। और जवाबदेही के हवाले से लगातार पूछा जा रहा है, यहाँ जवाबदेही के हवाले से बाद में होता है कि पहले वो कर जाते हैं, उसके बाद
काम किया नहीं जाता है, जवाबदेही ली नहीं जाती है, खाना पूरी की जाती है। क्योंकि अगर जवाबदेही होती या पूछा जाता तो अनंतनाग से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर बारामूला तक के अस्पतालों में जो कुछ खबरें आई निकल के आई, उन पे किसी की जवाबदेही या किसी को अभी तक जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। क्वारंटीन सेंटर्स में जो सूरत हाल थी उस पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। और हमें क्वारंटीन सेंटर से बताया, कई लोगों ने आज भी बताया कि क्वारंटीन सेंटर्स की हालत बद से बदतर है। वहाँ पे वो सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए। कम से कम एक रूटीन की ज़िंदगी जो गुजारने के लिए होती है, खाना 2 वक्त का मिलना चाहिए, चाय मिलनी चाहिए। कश्मीरी खाता है इस तरीके से, वो दिन में 2 बार चाय पीता है, सुबह और शाम को खाना खाता है। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता बल्कि चाय सुबह भी होता है। ब्रेकफास्ट और चाय में थोड़ा फ़र्क होता है, यूजुअली ये होता है। कुछ लोग यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर्स में कोई भी बुनियादी सहूलियत नहीं होती है। वहाँ पे साबुन नहीं होता है, ये हमें वहाँ पे लोगों ने अंदर से बताया। हकीकत क्या है इसको हम आप तक पहुंचा नहीं सकते हैं, ना हम वहाँ पे जाके खुद देख सकते हैं अंदर के क्या हालात हैं। लेकिन जो अंदर से लोगों ने हमें बताया वो हम आप तक वो बता रहे हैं, अरबाब इख्तियार तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन क्वारंटीन सेंटर्स में वो देखें कि जो लोग जिम्मेदार वहाँ रखे गए हैं, जहाँ पे भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, श्रीनगर में हैं, जहाँ पे भी ये क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ जाके देखें कि वहाँ क्या सिचुएशन है अंदर। क्योंकि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, ऊपर से जो कुछ डायरेक्शंस पास होती हैं वो ज़मीनी सतह पे अमलाई जा रही हैं। ये नीचे अमलाने वाला जो शख्स है, क्या वाकई में ये ईमानदारी से काम कर रहा है? जो इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये देखना ज़रूरी है कि वो जिम्मेदारी पे खरा उतरता है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदारी पे खरा बहुत कम उतरा जाता है। हमारे यहाँ नोडल अफसर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे कश्मीरियों को बाहर निकालने के लिए इमदाद करें, उनकी मदद करें। लेकिन उन नोडल अफसरों को ऐसी जिम्मेदारी कि उन्होंने अपना फ़ोन ही ऑर्डर मिलते ही स्विच ऑफ कर दिया। करीबन 15 के करीब नोडल अफसर हैं। और मैं यकीन और दावे के साथ ये आप तक बात पहुंचा रहा हूं, सरकार तक पहुंचा रहा हूं, रियासत के गवर्नर LG मुर्मू तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि अगर उनमें से एक का फ़ोन उन्हें लगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम कान पकड़ के माफ़ी मांगेंगे। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी कोशिश की, फ़ोन उनका नहीं लगा, फ़ोन स्विच ऑफ थे। तो ये बात उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारी की हम बात करें, सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी थी कि गैर कश्मीर के लोग बाहर फंसे हुए, लेकिन उनको जिम्मेदारी अदा करने के बजाय उन्होंने अपने फ़ोन स्विच ऑफ रख दिए। कहाँ बैठे किसी को मालूम नहीं है। और कश्मीरियों का हाल जो है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, जो कुछ उन्होंने वीडियोस हमें भेजे हैं, जो कुछ फ़ोन कॉल्स के उन साथ उन्होंने भेजा है, हम ये कह सकते हैं कि उस हाल में ही कि वो बयान भी नहीं किया जा सकता है। जमशेदपुर के इलाके में कश्मीरी फंसे हैं, लेकिन उनके लिए वो नोडल अफसरान कुछ नहीं करें। दिल्ली में हैं। और मज़े की बात बताएं, आप यूपी में सरकार को अक्सर कश्मीर में लोग ये भी बताते हैं, उसके ख़िलाफ़ बड़ी बातें भी करते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात यूपी में योगी सरकार पर लगाते हैं। लेकिन योगी सरकार अपने लोगों को ले आई है, योगी सरकार अपने लोगों को सभी को ले आई है। यहाँ की सरकार किसी को नहीं ले पाई है। आज कुछ को लाया है हिमाचल से, और हिमाचल से आज लाए गए लोगों को क्या कुछ रास्ते में झेलना पड़ा, उनकी जो कहानी है वो भी दर्दनाक है। और श्रीनगर में या वादी कश्मीर में जो आ रहे हैं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से, उन्हें सांबा में किस तरह से झेलना पड़ता है, ये भी अपनी कहानी अपनी जगह पे है। बहुत ज़्यादा परेशानियां, और इन्हीं परेशानियों के आलम में फ़िलहाल उम्मीद की एक कड़ी थी कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन का ज़मीनी सतह पे अमलाया भी जाएगा। लेकिन ज़मीनी सतह पे कितना अमलाया जाता है ये हमने श्रीनगर में कल भी देखा, आज भी देखा। तो फ़िलहाल ये उम्मीद, ये आशा कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के बीच में हमें इस मुसीबत से जल्दी निजात मिलेगी। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मुझे मेरे साथी जाहिद मलिक, समीर वानी और आबिद कादिर के साथ साथ साहिल के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।